पाको बारो मासा पेड़ो पाको बारो मासा नरण का फल पाको चेता मेरी चेला नरण का फल पाको चेता मेरी चेला। बैलाग, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस सेकेंड एपिसोड में जिसका नाम है कुमाऊनी चर्चा। और एक बार हमारे साथ फिर से आ गई हैं शोभा जी। बट इनसे जो हम प्रश्न और जो सवाल करते हैं उसे पूछने से पहले मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस महामारी में और इस नवरात्रे के दिनों में ये इतने दिनों से थी कहाँ पे? प्रणाम, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और बेटा मैं आजकल ज़रा भक्ति में बिजी हूँ, जरा भगवती माता, दुर्गा माता, कालिका माता, हटकालिका, कालिका सब लोग ने भक्ति करनी हूँ। क्योंकि आजकल जो कोरोना है रो भी लीजिए भगवान है प्रार्थना करनी हूँ कि सब लोग घर में शांति सुख शांति दे, सब लोग सकुशल रोने रो। और यही प्रार्थना में भगवान से करनी हूँ कि सब लोग सकुशल रों। जय ब्याह सन बहुत बढ़िया का उन्हें ब्याह निप जाओ। और जतु है सगों हम लोग घर में बिहार काम निकलनों, जतु हम आप परिवार का जतु संभाल सकूँ उतु हमें लीजिए सही रोल। हम सब लोग अगर आप परिवार का इकट्ठा कर रखो ना तो हर सरकार लीजिए लिए बहुत आसान रोल कि एक हम अपना परिवार का संभालना मन का बहुत जरूरी छो बेटा। इस प्रश्न के साथ शोभा जी ने एक बहुत गहरी बात बोल दी। जहां इस महामारी में, इस कोविड में इंसान अपने परिवार को ही सेफ नहीं कर पा रहा है, जहां हमारे प्रशासन इतना करोड़ों लोगों के लिए मैनेज कर रहे हैं हर एक चीज की उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस महामारी से, जहां तक उनसे हो सक रहा है वो वहां तक अपनी कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कुंभ देख लीजिए या फिर आप वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी काम देख लीजिए। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात शोभा जी ने ये बोली कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, हमें खुद भी समझना पड़ेगा कि हमें घर के अंदर रहना चाहिए, हमें सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए और अपने ही साथ साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्हें भी कहना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि इस महामारी में हमें कितनी सारी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं और मूव करते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न कुछ ऐसा है कि जैसे हमें पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा महामारी फैली है, कोविड से हर कोई परेशान है, वहीं पे शादियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। काफ़ी सारे कार्ड शोभा जी आपके घर में भी आए होंगे, है ना? और जिनकी शादियां हो रही होंगी, जब उन्हें पता चला कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, तो जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और जिन पे शादियों के कार्ड जिनके घर में आए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस महामारी के समय में? मैं उन सब लोगों हैं ये बोल चाह कि तुम लोग जय घर ले कार्ड आ रहे, तुम लोग कम से कम मात्रा में शादी में हाजिरी दो। क्योंकि यह टाइम में बहुत कोरोना फैल रहा हो, यह हम लीजिए एक सेफ्टी रोल कम से कम अगर कोई बहुत ज़रूरी छू तब घर में एक जनी सिर्फ जाओ जो तुम अपन सेफ्टी ले धर सका, दूसरे के लिए कर सका। भीड़ भड़ाका इलाके में बहुत कम जाओ क्या कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गो। हमन का अपन परिवार बचो बहुत ज़रूरी छू। अगर घर में एक आदमी ले चलो तब ले डर छू, क्योंकि आजकल ये बहुत बेकार वायरल चल रहा, यह जान लेवा छू। पहले तो हमें ज़िंदगी हो, अगर ज़िंदगी रोली तो सब काम सब पूजा पाठ ब्याह काम तो होते रहो, लेकिन सबसे पहली ज़िंदगी हो। मैं तो यही प्रार्थना सब लोगों ने करूँ कि कम से कम लोग ब्याह में जाओ, क्योंकि जन ब्याह छो उनके लिए परेशानी न होनी चाहिए। उन्हें परेशान इस टाइम में उन लोग भी बहुत परेशान छन, लेकिन यही छू कि कम से कम लोग यह शादी ब्याह कहीं भी कोई ले क्यों ने काम छू तो ज़्यादा संख्या में वहाँ जाने ज़रूरत ना। यही मैं सब लोगों ने प्रार्थना करूँ कि कम से कम लोग जाए। और यही सरकार के लिए बहुत सुविधा मिले, सरकार के लिए थोड़ा वो हल। अगर हम सब लोग अपन परिवार का, हमारे 5 जने परिवार छो हम को इकट्ठे न कर सकते, सरकार कतुन का इकट्ठा करे। यो मैं आप सब लोगों ने प्रार्थना करूँ कम से कम लोग बाहर निकलें। अगर तुम्हारे कुछ काम ले छो कम से कम एक जनी घर में निकलो कि जो सारे काम करवे ले आओ। कम से कम भीड़ भड़ाका बाजार में बल्कि बहुत कम जाने वो करो, क्योंकि यह हमारे लिए ख़राब छो। यह एक जानलेवा बीमारी हो, ज़िंदगी इंसान का एक बार मिलें, बार बार नहीं मिलें। ये लीजिए आज अपना मन का सेहत ध्यान देना बहुत ज़रूरी छू। यही मैं सब लोगों ने कौन चाह, यही मेरी प्रार्थना छू। और जतु तुम्हारा है सकूँ उतु सेफ्टी करो, यही मेरी प्रार्थना आप लोगों से।
सो जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। अगर आप प्रोटेक्ट हैं, अगर आप सेफ हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बी प्रोटेक्ट बी सेफ, अगर आप सेफ हैं, अगर आप प्रोटेक्ट हैं, तभी आप अपने परिजनों का ख्याल रख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न बड़ा सिंपल है। पुराने ज़माने में जहां लोग गांव से पलायन होके, माइग्रेट होके शहर की तरफ आते थे ताकि वो रोज़गार कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें, अपनी इनकम बढ़ा सकें, लेकिन इस कोविड के महामारी में या इस कोविड के ज़माने में लोग आज शहर से पलायन होके, माइग्रेट होके गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव की तरफ वो समझ रहे हैं कि गांव की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बेटा मैं तो यही कहना चाहाँ कि जो लोग कोरोना टाइम में कहीं पिछले साल घर हो ज्ञान, उन लोग ने बहुत बढ़िया करो, अपन गांव अपन पहाड़ ज्ञान बहुत बढ़िया करो, और वहाँ जाए उन्हें खेती पैती साग सब्जी सब कुछ शुरू करो। जो वो आज घर में वो सब लोगों का रोजगार ले देना, खुद ले वहाँ रूणान वहाँ बेटी जो सब्जी फल पुछले ताजी साग सब्जी जिले ये हमारे शहरों में उड़ा सब पहाड़न बेटी उड़ा में उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जो लोग शहरन बटी हमारे पहाड़न गाँव में आ गयान और अपन मेहनत करनान, हल जोतनान, खेत पैत करनान, तो उन लोगों ने का मैं तरफ बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बढ़िया काम करो। देखो शहर में सब कुछ ना असली हमारे ठंडो पानी, ठंडो पहाड़, ठंडी जाग, ठंड सब कुछ बहुत बढ़िया हवा पानी हमारे पहाड़े बहुत बढ़िया छू। जय बार में कुछ कहने सकें तो बहुत बढ़िया उन लोगों ने करो। घर जाए भी बहुत सारे लोगों को उन्हें अपन रोजगार देन, अपन खुद करना, अपन देन पावनान सैतनान और यह बैठ के करने उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कर बेटी। तो धन्यवाद शोभा जी, आपने इतना अच्छा चीज़ लोगों को समझाई, इतनी अच्छी तरीके से, बड़े समझदारी तरीके से आपने लोगों को बताया कि महामारी के समय में आपको क्या करना है, क्यों लोग गांव की तरफ पलायन हो रहे हैं, क्यों लोग गांव की तरफ अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपको ये कुमाऊनी चर्चा कैसी लगी, कोविड के बारे में, महामारी के बारे में जो भी यहाँ पे बड़ी सामान्य बात की गई, आपको कैसी लगी। सो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा इस कुमाऊनी चर्चा में। तब तक के लिए पैलाग, नमस्कार।